Hey guys, what's up? Welcome to another episode of Mega Architecture Mantras. आज का जो हमारा एपिसोड है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टूडेंट स्पेशल एपिसोड बिकॉज सबको पता है बोर्ड्स के रिजल्ट्स आर आउट एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव डन अमेजिंगली इन योर बोर्ड्स. बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आए हुए सबके, बट एट द सेम टाइम आई कैन सी अ लॉट ऑफ टेंशंस आल्सो अराउंड किड्स जो अभी इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आर्किटेक्चर के एडमिशन प्रोसेसेस में उनका जो बोर्ड का मार्क्स है वो किस तरीके से हाउ दे आर एप्लीकेबल, उनको जो मार्क्स मिले उसमें उनका एलिजिबिलिटी बी आर्क के कोर्स के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है. So today I'm only going to address to those questions which has been put to me in regards to the board's numbers that people have obtained and if they are eligible for the board's questions or not. Okay, so इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको भी काम आ सकते हैं, सो कोई भी क्वेश्चंस मिस मत कीजिए. C2 की क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे भी रिलेवेंट हो एंड आपको भी उससे फायदा हो, राइट? सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो इफ यू रियली वांट टू गेन आउट ऑफ दिस वीडियो. इफ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. नीचे सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए. बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज हम जितने भी वीडियोस लेके आ रहे हैं वो आप तक पहुंचने में ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे जब भी हम कोई वीडियो निकालते हैं. सो अनीश गर्ग पूछ रहे हैं कि ही हैज़ गॉट 49% इन हिज PCM एंड 12th में उनका ओवरऑल मार्क्स जो है वो 60% है. सो इफ ही वांट्स टू नो दैट वो एलिजिबल है कि नहीं बी आर्क में एडमिशन लेने के लिए if he gets admission through NATA and JEE 2 paper basis. So Anish, आपके केस में मेरे को थोड़ा सा बी आर्क में एडमिशन का जो ये प्रोसेस है थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज 49% अगर आपका PCM में है ना. सबसे पहले तो मैं लोगों को ये क्लैरिफाई कर दूं कि 49% PCM में व्हाट डज दैट मीन. फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स में 100 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स है और मैथ्स में 100 मार्क्स है. ये तीनों का मिला के, तीनों सब्जेक्ट का मिला के जो टोटल PCM का बन रहा है आपका मार्क्स, दैट इज 300 मार्क्स. अगर आपको ये 300 में से 50% लाना है सो बेसिकली आपको स्कोर करना पड़ेगा 150 आउट ऑफ 300, ये तीनों का मार्क्स मिला के एंड ये तीनों का एवरेज निकलेगा. उसका मतलब ये है कि अगर आपने सोचिए 40% केमिस्ट्री में लाया, 60% आपने फिजिक्स में लाया और एग्जैक्टली 50% आपने मैथ्स में लाया, तो उसका जो टोटल बनता है दैट इज 40 + 60 100 एंड प्लस 50 ऑफ मैथ्स दैट इज 150. तो आपका जो टोटल PCM का एवरेज बन रहा है वो 50% बन जा रहा है. इन दिस केस यू बिकम एलिजिबल फॉर बी आर्क एडमिशन. इस केस में आप ये देखिए कि आपको केमिस्ट्री में तो 40% मिला था विच इज लेस देन 50%, फिजिक्स में आपको 60% मिला था और मैथ्स में आपको 50% मिला था. टोटल मिला के आपको 150 मिल गया. सो यू हैव एक्चुअली गॉट 50% ऑफ 300. सो यू बिकम एलिजिबल फॉर बी आर्क एडमिशन और मैथ्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर बी आर्क एडमिशन. इस केस सिनेरियो में you can get an admission to any बी आर्क कॉलेजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट नाटा का जो एग्जाम है, कुछ कॉलेजेस नाटा का स्कोर मांगते हैं बी आर्क एडमिशन के लिए. कुछ कॉलेजेस जिनमें मोस्टली NITs है वो आपसे JEE 2 का जो स्कोर है वो मांगते हैं. JEE में कोई ऐसा स्पेसिफाइड स्कोर नहीं है कि आपको JEE में कितना लाना पड़ेगा. बट अविनाश, फॉर यू आई वुड लाइक टू से दैट आई एम सॉरी, आपका जो स्कोर है, टोटल PCM स्कोर है, ये 49% है. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पे, irrespective of the fact कि I cannot say that if there are as per the COA norms you cannot take admission if you have less than 50% in your PCM. Ketan Parani is again asking that sir, can I do architecture engineering? I got 70% in class 12th. So Ketan, again, as I say in every other videos of mine, it is not architecture engineering. It is called bachelor's in architecture or simple architecture. There is nothing called architecture engineering. आर्किटेक्चर में घुसने से पहले ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिए इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर. सो केतन हैज गॉट 70% इन क्लास 12th. सो केतन, आई डोंट नो व्हाट इज योर PCM स्कोर, बट जैसे मैंने अपने प्रीवियस कमेंट के लिए बताया था कि अगर आपका PCM का जो टोटल स्कोर है
वो 150 से ऊपर जा रहा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर बी आर्क. 70% बहुत अच्छा स्कोर है. यू कैन इजीली गेट एन एडमिशन एंड यू आर एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन टू एनी बी आर्क कोर्स इन एनी कॉलेज, provided you also satisfy their requirement of a NATA or a JEE2 paper. So in general काफ़ी स्टूडेंट्स का जो क्वेरी है वो ये है कि क्लास 12 में उनको जो स्कोर मिला है, उनका PCM का जो स्कोर है वो बी आर्क में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी है कि नहीं, आर दे एलिजिबल उस स्कोर के साथ बी आर्क में एडमिशन ले सकते हैं. तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को दोहरा दूँ कि PCM में आपका जो एवरेज है वो 50% होना चाहिए आउट ऑफ 300. सो 150 अगर आप ले आते हैं PCM में आउट ऑफ 300, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है आपका किसी एक सब्जेक्ट में 50% से नीचे है मार्क्स, बट आपका टोटल अगर 150 से ऊपर जा रहा है, यू आर एप्लीकेबल टू टेक एडमिशन इनटू बी आर्क. मैथ्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट और आपका टोटल एग्रीगेट भी जो है, दैट इज आपके पांचों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है क्लास 12 के एग्जाम का, वो भी 50% से ऊपर होना चाहिए. दीज आर बेसिक क्राइटेरियाज 12th के स्कोर से रिलेटेड जो आपको बी आर्क में एडमिशन लेने में हेल्प करेगा. अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, आपको बी आर्क एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोवाइडेड you also have an eligible score in NATA test or you have attended the JEE2 paper. आई होप ये सेशन आपको क्लियर कर रहा है कि 12th का जो आपका स्कोर है उसमें आप एलिजिबल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो बी आर्क के एडमिशन के लिए इन 2020. अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे वीडियोस, जानकारी वाले वीडियोस को मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इन वीडियोस की जानकारी हमेशा मिलते रहे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी, इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इनटू बी आर्क in 2020, then it will be really helpful for them. Till then, thank you, take care, and all the best for your admissions.